हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से किसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो पाई इज इक्वल टू होता है बच्चों आई सी आर टी। अब C इज इक्वल टू होता है N बाई वी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी भी कहते हैं। मोलैरिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है N फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ये होता है। और इसके बाद इसमें T टेम्परेचर है, C हमारा कंसंट्रेशन है, और I वांटा फैक्टर है, R गैस कांस्टेंट है, और पाई जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें इनके लिए जरा हम देखें, जैसे यहाँ पर पहले में यूरिया दिया है, तो यूरिया यहाँ पे दिया है, इसका नॉर्मेलिटी यहाँ पे दिया है 0.1 दिया है। तो अगर हम बेसिकली बच्चों अगर बात करें, तो अगर हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल लें, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपान में N फैक्टर, ये हो जाएगा जब इसको इधर लेंगे। तो अगर हम यूरिया के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, यूरिया हमारा नॉर्मेलिटी क्या है 0.1 है, तो इसके लिए मोलैरिटी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आयंस में तो ये ब्रेक होगा नहीं, तो इसके लिए N फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर आयंस में, अब जैसे यूरिया है, अगर हम यूरिया के लिए N फैक्टर लिखना चाहते हैं तो ये आयंस में ब्रेक होगा नहीं, तो इसके लिए 1 लिख देंगे। अगर हमारे पास बच्चों साल्ट होता है, तो साल्ट के लिए N फैक्टर कैसे लिखते हैं, तो साल्ट में जो टोटल जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक मोल साल्ट में जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे या फिर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो उनका N फैक्टर होगा। अब जैसे NaCl के लिए लिखेंगे, यूरिया में तो कुछ आयंस में ब्रेक ही नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन अगर NaCl के लिए लिखेंगे तो NaCl में क्या है, अब 1 मोल NaCl है, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस चेक करेंगे, तो एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है, तो दोनों में से इसमें से कोई भी ले लेंगे तो 0.1 बाई 1 हो जाएगा। अब अगर हम Na2SO4 के लिए लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जो पॉजिटिव आयन कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितने हो जाएगा 3 मिलेंगे, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I इंटू सी के, R हमारा गैस कांस्टेंट है और T हमारा टेम्परेचर। तो अगर हम पहले ऑप्शन के लिए देखें ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यूरिया हमारा आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो इसके लिए अगर हम I का वैल्यू लिखे, वांटा फैक्टर I का वैल्यू कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ आयन से, तो यूरिया आयंस में टूटेगा नहीं, तो इसके लिए 1 लिखेंगे, I इंटू यहाँ पे 0.1 हो जाएगा मोलैरिटी। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, इसका जो कंसंट्रेशन है मोलैरिटी 0.1 लिख देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 ही आएगा। दूसरे के लिए लिखेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ आयंस यहाँ से कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। तीसरे के लिए दिखेंगे तो Na2SO4 को तोड़ेंगे तो 2 Na प्लस 1 SO4 माइनस 2 में टूटेगा, नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, तो 3 इंटू मोलैरिटी यहाँ पे लिखा गया है कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे 0.15 आ जाएगा। 4 में देखें तो यहाँ पर Na3PO4 है, नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे, 3 Na प्लस मिलेगा और PO4 माइनस, यहाँ पे जो बेसिकली है बच्चों ये PO4 जो फॉस्फेट है PO4 माइनस 3 है, तो वो कितना में यहाँ पे मिलेगा, टोटल आयन मिलेंगे 4, तो 0.1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा। अरे बच्चों यहाँ से अगर हम देखें Na3PO4 इसको ब्रेक करके तो कितने में टूटेगा, 3 Na प्लस में और PO4 माइनस 3 में, तो नंबर ऑफ आयन कितने, 3 यहाँ से 1 यहाँ से 4 हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा 0.133। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो बेसिकली फाइनल आंसर ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।